वेलकम टू यूपीएससी साथी। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस आए हैं यूपीएससी सीएससी 2024 में उनका सोर्स क्या है, राइट। सो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ये दिस सेकंड क्वेश्चन, इट वाज रिलेटेड टू थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फेयर एट द इक्वेटर इज मच ग्रेटर एज कंपेयर टू पोल्स, एंड फिर सेकंड स्टेटमेंट भी दिया हुआ है। तो ये कहाँ से आया हुआ है? ये एनसीईआरटी से। यहाँ पे लिखा है थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फेयर इज ग्रेटेस्ट एट द इक्वेटर because heat is transported to great heights by strong convectional current. तो स्टेटमेंट 2 की क्या थी? एट द इक्वेटर हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेट हाइट्स बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट। तो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 करेक्टली एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। सो अगर एनसीईआरटी सही से पढ़ी है तो हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अभी इसके बाद देख सेकेंड फर्स्ट स्टेटमेंट, एटमोस्फियर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। अब यहाँ पे देखो क्या बोला है, long wave radiation is absorbed by atmospheric gases, particularly by carbon dioxide and other greenhouse gases. Thus atmosphere is indirectly heated by the earth's radiation. earth's radiation का मतलब terrestrial radiation. So ये इनकरेक्ट होगी, लेकिन सेकंड वाली करेक्ट होगी। ये स्टेटमेंट भी क्लियरली लिखा हुआ है ना यहाँ पे। कार्बन डाइऑक्साइड और जो बाकी ग्रीन हाउस गैसेज हैं, दे आर गुड ऑब्जर्वर ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन। लॉन्ग वेव रेडिएशन आर एब्जॉर्ब्ड बाय CO2 एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज। सो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। एनसीईआरटी सही से करोगे तो मजा आएगा। उसके बाद हाउ मेनी ऑफ द अबव आर प्रोडक्ट्स ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन। एनसीईआरटी यहां पे लिखा हुआ है पायरोक्लास्टिक डेब्रिस। क्या बोला? पायरोक्लास्टिक डेब्रिस, एग्जैक्टली वही वर्ड, ठीक है। उसके बाद एश एंड डस्ट, एग्जैक्टली सेम वर्ड। उसके बाद नाइट्रोजन कंपाउंड, और उसके बाद सल्फर कंपाउंड, तो सल्फर कंपाउंड, तो ऑल ऑफ द फोर, ठीक है। तो एनसीईआरटी का जादू है। अगर एनसीईआरटी पढ़ी होती सही से हो जाएगा। मतलब अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो यू विल बी एबल टू सॉल्व मेनी क्वेश्चंस। सो उसके बाद ये भी क्लोरीन भी है, हाइड्रोजन एंड आर्गन, ये भी निकलते हैं माइनर अमाउंट्स में, ठीक है। सो एनसीईआरटी अगेन। अब आइसोथर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है। सो आइसोथर्म्स डिविएट टू नॉर्थ ओवर द ओशन एंड टू द साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट, ठीक है। अब deviation from this general trend is more pronounced in January than in July, especially in northern hemisphere, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इन जनवरी आइसोथर्म्स डिविएट टू नॉर्थ ओवर द ओशन एंड टू साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट, साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट, नॉर्थ ओवर द ओशन। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। उसके बाद द प्रेजेंस ऑफ कोल्ड ओशन करंट्स गल्फ स्ट्रीम एंड नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट मेक्स द नॉर्थ अटलांटिक ओशन कोल्डर एंड आइसोथर्म बैंड टुवर्ड्स द नॉर्थ। अब यहाँ पे ना देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, प्रेजेंस ऑफ वार्म ओशन करंट गल्फ स्ट्रीम एंड नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट मेक द नॉर्दर्न अटलांटिक ओशन वार्मर। ये कोल्डर लिखा हुआ है तो ये भी यहाँ पे वार्मर हो जाएगा। एंड आइसोथर्म बैंड्स टुवर्ड द नॉर्थ, ठीक है। तो ये वार्म की जगह कोल्ड वर्ड यूज कर दिया इन्होंने। तो आपको ये पता होना चाहिए, अगर ये सब नहीं भी पढ़ा होता आपने तो आपको ये पता होना चाहिए कि गल्फ स्ट्रीम ओशन करंट्स तो आप पढ़ते हो ना, तो गल्फ स्ट्रीम क्या है, वो कोल्ड ओशन करंट है या वार्म ओशन करंट है? तो वो वार्म ओशन करंट है। तो इससे भी ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है। तो ये फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है, तो आंसर ए है। सो अगेन एनसीईआरटी और 11th क्लास वाली एनसीईआरटी सेम एनसीईआरटी चल रही है, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है। वहीं से कर रहे हैं ये। अभी तक जितने क्वेश्चन है ये भी उसमें सेम बुक है, ये भी सेम बुक है और ये भी सेम बुक से ही है, ठीक है। अभी नेक्स्ट है ये वाला क्वेश्चन, लार्जेस्ट कोकोआ प्रोड्यूसर। अब यहाँ ये एनसीईआरटी का एक मैंने स्क्रीनशॉट लिया है कि फ्रेंच एस्टैब्लिश कोकोआ एंड कॉफी प्लांटेशन इन वेस्ट अफ्रीका। कहाँ पे? वेस्ट अफ्रीका, ठीक है। तो आपको मान लो पता भी नहीं है तो देखो, अल्जीरिया एंड मोरक्को क्या वेस्ट अफ्रीका की कंट्री है? नहीं, अल्जीरिया और मोरक्को तो यहाँ पे नॉर्थ में है। बोत्सवाना है, नामीबिया नहीं, ये तो यहाँ पर है, इस यहाँ कहीं पे साउथ में, ठीक है। मेडागास्कर एंड मोजाम्बिक, मेडागास्कर तो क्या आइलैंड है, और मोजाम्बिक तो ये भी यहाँ पर है, वेस्ट में नहीं है, ठीक है। वेस्ट में क्या है? आइवरी कोस्ट एंड घाना, ये कोट डी आइवरी एंड घाना, सो ये वेस्ट। तो अगर ये एनसीईआरटी का ये बात हमको याद रहता तो हम और हमको मैपिंग हमने सही की होती, सही से करी होती तो हम कर सकते थे। अगर हमको पता भी नहीं कि लार्जेस्ट कोकोआ प्रोड्यूसर कौन है वर्ल्ड में, तो यहाँ पे भी देखो, कोट डी आइवरी एंड घाना, दे आर द लार्जेस्ट कोकोआ प्रोड्यूसर। सो आंसर विल बी सी। एनसीईआरटी अगेन, एनसीईआरटी की मदद से और मैपिंग की मदद से कर सकते थे। उसके बाद ये देखिए, अब ये वेस्ट टू ईस्ट लगाना है, तो इसका तो मैंने निमोनिक भी बताया था कि गंगा के ये जो ट्रिब्यूटरीज हैं, तो गोमती का घाघरा गंडक में खो गया, गोमती का घाघरा गंडक में खो गया, तो गोमती घाघरा गंडक कोसी, सो बी आंसर होगा। ये निमोनिक है,
एनसीईआरटी, देखो ना एनसीईआरटी का कमाल। उसके बाद ये वाटरफॉल वाला है, सो धुआंधार वाटरफॉल मालवा रीजन में है क्या? अब यहाँ पे यूपीएससी ने रीजन भी पूछा है और रिवर भी, सिर्फ रिवर नहीं रीजन भी पूछा है। तो एनसीईआरटी में देखो, एनसीईआरटी में नर्मदा रिवर के बारे में है और वहां पे बोलते हैं कि धुआंधार वाटरफॉल बनता है नर्मदा रिवर में, लेकिन कहां पर? जबलपुर में। यहाँ पे क्या लिखा? मालवा। तो ये इनकरेक्ट हो गया, तो फर्स्ट इनकरेक्ट है। उसके बाद हुंदरू एंड जरसोपा, जरसोपा को जोगफाल भी बोलते हैं। अब देखो सेम 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 पेज पे उन्होंने लिखा है फाइंड आउट द नेम ऑफ द रिवर ऑन विच जरसोपा और जोगफाल इज फाउंड। तो यहाँ मेंशन है, तो ये आपको सर्च करना चाहिए था, ठीक है। और एक और एनसीईआरटी में आप देखोगे जो लोअर स्टैंडर्ड्स की है 6th या 7th क्लास की, तो वहां पे लिखा है हुंदरू फॉल्स इन छोटा नागपुर प्लेटू ऑन रिवर सुबर्णिका। अब हुंदरू देखो, हुंदरू छोटा नागपुर सुबर्णिका, तो ये करेक्ट हो गया। जरसोपा, अब जरसोपा जो है ना वो वेस्टर्न घाट में है, लेकिन नेत्रावती पे नहीं, शारावती रिवर पे है, शारावती रिवर पे। तो ये इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। यहाँ जबलपुर है, नर्मदा तो ठीक है, धुआंधार नर्मदा में है, ठीक है। जरसोपा वेस्टर्न घाट तो ठीक है, लेकिन ये शारावती है, नेत्रावती नहीं। हुंदरू छोटा नागपुर सुबर्णिका, तो ये अगेन एनसीईआरटी में मेंशन है 6th और या 7th क्लास की। सो हुंदरू छोटा नागपुर जोगफॉल इन कर्नाटका, हुंदरू छोटा नागपुर सुबर्णिका रिवर, और जोगफॉल कर्नाटका में है वेस्टर्न घाट में और शारावती रिवर पे, ठीक है। तो ये भी एनसीईआरटी से हो गया, तो इसमें ओनली वन करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद अब ये देखो, रेनफॉल इज वन ऑफ द रीजन फॉर वेदरिंग ऑफ रॉक्स। तो हाँ, ये तो बहुत कॉमन सेंस से भी आप समझ सकते हो कि अगेन एनसीईआरटी क्लास 11th फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी में मेंशन है। उसके बाद रेन वाटर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी आप समझ सकते हो कि हाँ होता है। तो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 क्योंकि रेनफॉल इज वन ऑफ द रीजन फॉर वेदरिंग ऑफ रॉक्स बिकॉज रेन जो वाटर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन भी है कार्बोनेशन का प्रोसेस। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर और सॉइल एयर इज एब्जॉर्ब बाय रेन वाटर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड, और ये कार्बोनिक एसिड वीक एसिड की तरह काम करता है। एंड जो कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट होती हैं वो इस कार्बोनिक एसिड में डिसॉल्व हो जाती है एंड आर रिमूव्ड इन सॉल्यूशन विदाउट लिविंग एनी रेजिड्यू। सो एनसीईआरटी, अगेन एनसीईआरटी 11th क्लास फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, एनसीईआरटी। नेक्स्ट, ठीक है। अब ये नॉर्थ सी को कौन सी कंट्री बॉर्डर करती हैं? सो इसका एक निमोनिक भी है, ट्रिक है, नॉर्थ एंड बैग आर माई फ्रेंड्स। सो नॉर्वे, बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, नेदरलैंड, डेनमार्क, स्कॉटलैंड। तो रशिया नहीं है, फिनलैंड नहीं है, सो ये दो हैं, तो ये ठीक है, ये नॉर्थ सी है। उसके बाद रीजन दिया हुआ है, माउंटेन रेंजेस दिए हैं एंड टाइप ऑफ माउंटेन पूछा हुआ है। अब जो वॉस्जेस माउंटेन है, क्या वो फोल्ड माउंटेन है? यहाँ पे देखो एनसीईआरटी है, वॉस्जेस माउंटेन्स इन यूरोप, यूरोप में है, सेंट्रल एशिया में नहीं है, तो करेक्ट हो, इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। और ये कैसा माउंटेन? फोल्ड नहीं है, ये ब्लॉक माउंटेन है। उसके बाद जो एप्लाचियंस है, एप्लाचियंस वो नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में, और कैसा माउंटेन है? फोल्ड माउंटेन है, ठीक है। उसके बाद जो एंडीज है वो भी, वो साउथ अमेरिका में फोल्ड माउंटेन है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एल्प्स, एल्प्स जो है वो यूरोप में है, ये बात तो सही है, लेकिन ये ब्लॉक माउंटेन नहीं है, एल्प क्या है? फोल्ड माउंटेन्स है, ठीक है। तो दो इनकरेक्ट एंड दो करेक्ट, सो ओनली 2। सो अगेन एनसीईआरटी से आप कर सकते थे इस क्वेश्चन को, ठीक है। वॉस्जेस आपको पता होगा ना कि सेंट्रल एशिया में नहीं है, ये कहाँ पर है? यूरोप में है, ठीक है। एल्प्स आपको पता है यूरोप में, लेकिन ये ब्लॉक नहीं है, ब्लॉक माउंटेन नहीं है। माउंटेन, हिमालयन माउंटेन एंड एल्प्स आर यंग फोल्ड, यहाँ पे लिखा हुआ ना एनसीईआरटी में, क्लियरली मेंशन है, ठीक है। अरावली इन इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन, अगर अरावली के बारे में पूछ लेता तो वो भी फोल्ड माउंटेन है। एप्लेचियंस एंड यूराल माउंटेन इन रशिया, दे आर वेरी ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स, ठीक है। और ब्लॉक कौन से हैं? वॉस्जेस माउंटेन, ये ब्लॉक माउंटेन है जो कि यूरोप में है, ठीक है। तो एनसीईआरटी का जादू, एनसीईआरटी का जादू, ठीक है। और मैपिंग, ये तो मैपिंग से रिलेटेड था तो पता होना चाहिए। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, ठीक है। अब ये करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। कुशीनगर तो सबको पता होगा क्योंकि बहुत न्यूज में था, तो ये ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, तो कुशीनगर। उसके बाद विजयवाड़ा और दोनी पोलो एयरपोर्ट, अब ना ये न्यूज में भी था, मार्च पीएम इनॉग्रेट्स ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट दोनी पोलो एयरपोर्ट, ईटानगर, अरुणाचल, तो ये भी है। लेकिन जो विजयवाड़ा है, एज पर माई अंडरस्टैंडिंग और जितना मैंने रिसर्च किया अभी, तो जो विजयवाड़ा है, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा एंड तिरुपति, ये ग्रीनफील्ड नहीं है, ये पहले से बने हुए हैं, ठीक है। अब नए ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट की बात कौन से हो रही है, कौन से एयरपोर्ट की हो रही है? भोगापुरम, दगादार्थी एंड ओरवाकल, सो ये हो रही है, तो ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं है। तो आंसर A 1 एंड 2,
ठीक है। उसके बाद ये देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ये पीआईबी का है अगेन। सो दुर्गापुर, शिरडी, कन्नूर, पैक्योंग, कालाबुर्गी, ओरवाकल, सिंधुदुर्ग, कुशीनगर, ईटानगर, मोपा एंड शिवमोगा हैव बीन ऑपरेशनलाइज्ड। ठीक है। उसके बाद और भी हैं, अलवर में, सिंगरौली, मंडी, यहाँ पे भी बन रहे हैं। ठीक है। तो ये ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है। अब यहाँ पे भी देखो कुशीनगर, मोपा, कुशीनगर एंड कालाबुर्गी एंड ईटानगर अमंग 6 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट ऑपरेशनलाइज सिंस 2019। तो यहाँ क्या बोला है, इन्होंने बोला था कि रीसेंट पास्ट में, है ना, तो ये न्यूज में था। अब देखो ये वाटर वेपर से वाला क्वेश्चन है, वाटर वेपर अगेन एनसीईआरटी क्लास 11। ठीक है, ये वाटर वेपर से रिलेटेड है। तो वेरिएबल गैस है जो डिक्रीज करती है विद एल्टीट्यूड, तो बोला इट इज ए गैस द अमाउंट ऑफ विच डिक्रीजेज विद एल्टीट्यूड। एग्जैक्टली स्टेटमेंट वहां से उठा लिया एनसीईआरटी से। इट्स परसेंटेज इज मैक्सिमम एट पोल्स। अब यहां पे देखो, इन वार्म एंड वेट ट्रॉपिक्स इट मे अकाउंट फॉर 4%, while in the dry and colder area of desert and polar regions it is less than 1%. so its percentage is maximum at the pole। नहीं, यहाँ पे 1% है, मैक्सिमम नहीं है, लेस है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। तो ओनली वन, ए इज द करेक्ट आंसर। अगेन 11th क्लास एनसीईआरटी ज्योग्राफी, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन किस टाइप का क्लाइमेट है, अगेन सेम एनसीईआरटी 11th क्लास एनसीईआरटी फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। सो 50 सेंटीमीटर टू 50 सेंटीमीटर प्रेसिपिटेशन और थ्रू आउट द ईयर प्रेसिपिटेशन और एनुअल और डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लो। देखिए यहाँ पे देखो, एनुअल एंड डेली रेंजेस ऑफ टेम्परेचर और स्मॉल, लो लिखा हुआ इन्होंने। ठीक है। प्रेसिपिटेशन ऑकर्स थ्रू आउट द ईयर, सेम स्टेटमेंट, एग्जैक्ट स्टेटमेंट। एंड प्रेसिपिटेशन वेरीज ग्रेटली फ्रॉम 50 टू 250 सेंटीमीटर। तो कौन सा है, मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट, एनसीईआरटी क्लास 11, एनसीईआरटी क्लास 11। नाउ मूविंग टू दिस, अब ये कोंगो बेसिन के ऊपर यूपीएससी ने 2023 में भी एक क्वेश्चन पूछा था, और इस बार पूछ लिया कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड विच होल्ड्स अबाउट 3 years of worth global carbon emission. So world's largest tropical peatland bigger than size of England, it is Congo basin. So Congo basin के ऊपर दोबारा क्वेश्चन पूछ लिया, तो PYQ काइंड ऑफ रिपीट हो गया, तो हमको Congo basin के बारे में और भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद कोरियोलिसिस फोर्स। ठीक है। अब ये देखो एनसीईआरटी 11th क्लास फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, it deflects the wind to right direction in the northern hemisphere and left in southern hemisphere. Deflection is more when the wind velocity is high, so it increases with increase in wind velocity. Correct statement हो गया। अब it is maximum at the poles and is absent at the equator. It is maximum at the pole and is absent at the equator. So both C will be the answer. ठीक है। उसके बाद जून 21 देखो एनसीईआरटी में मेंशन है, जून 21 को समर सोलिस्टिस होता है, और एनसीईआरटी में ये भी मेंशन है लेंथ ऑफ द डे, और यहाँ पे ये लेंथ ऑफ डे ही पूछ रहा है कि 12 घंटे से ज्यादा सनलाइट कहाँ पे रिसीव होती है, तो 0 डिग्री इक्वेटर 12 आवर होती है, 12 घंटे से ज्यादा पूछ रहा है ये। ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल, देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, और आर्कटिक सर्कल पे होगा, क्योंकि जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है सदर्न हेमिस्फीयर है में है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल ये क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और समर सोलिस्टिस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से रिलेटेड है। सो आंसर क्या होगा, डी 2 and 4। ठीक है। इक्वेटर पे 12 घंटे के लिए होती है, 12 घंटे से ज्यादा पूछ रहा है, 12 घंटे से ज्यादा, यहाँ पे भी लिखा हुआ है नॉर्थ पोल इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स द सन एंड प्लेसेस बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल एक्सपीरियंस कंटिन्यूअस डे लाइट फॉर अबाउट 6 months। ठीक है। तो ये हो गया। सो अगेन एनसीईआरटी, ये भी क्लास 11th एनसीईआरटी में है, ये जो लिखा हुआ है एग्जैक्टली ऐसे। सो ये जो बॉक्सेस में बन में होती है ना इन्फॉर्मेशन, एक बार उन्होंने वो वाटर से रिलेटेड पूछा था कि आइस कैप्स में ज़्यादा होता है, ग्लेशियर में ज़्यादा होता है, तो वो भी टेबल में एक टेबल में बना हुआ था, बॉक्स में बना हुआ था एनसीईआरटी के 11th क्लास वाली एनसीईआरटी फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट, अब रेड सी रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल इन एनी फॉर्म, नो वाटर एंटर्स द रेड सी फ्रॉम रिवर्स। एनसीईआरटी सेम क्लास 11th एनसीईआरटी, यहाँ पे लिखा हो देखो इन द लैंडलॉक्ड रेड सी, तो लैंडलॉक्ड है रेड सी, तो इसका मतलब कोई वाटर एंटर नहीं करता रिवर से, तो करेक्ट स्टेटमेंट होगी। हाँ, बाकी ये फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है। सो बोथ 1 and 2। सो वेरी लिटिल प्रेसिपिटेशन इन एनी फॉर्म रेड सी रिसीव करता है। ठीक है। सो एनसीईआरटी से आप एटलीस्ट एक स्टेटमेंट तो पता ही चल जाती है आपको। ठीक है। जितना मैंने रिसर्च किया तो ये स्टेटमेंट है, मे बी ये स्टेटमेंट भी हो किसी एनसीईआरटी में, बट दिस इज देयर। ठीक है। और ये न्यूज़ में भी था रेड सी, तो उसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे वो ब्लॉकेड वगैरह हो रहा था, तो इट वॉज इन न्यूज़। ठीक है। सो ये कुछ क्वेश्चंस थे ज्योग्राफी से, और मोस्टली क्वेश्चन आप देखोगे हम एनसीईआरटी अगर हमने ठीक से किए तो हम टैकल कर सकते थे, हम इजीली सॉल्व कर सकते थे। सो मैं
इस वीडियो के थ्रू ये एम्फसाइज करना चाहता हूं दैट यू शुड नॉट इग्नोर दी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज को अच्छे से थॉरोली कर लोगे तो प्रीलिम्स में भी हेल्प मिलेगा और मेंस में भी हेल्प मिलेगा, राइट? सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो. कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग. ऑल द बेस्ट.